स्वागत है आपके अपने चैनल सी टॉप पर। और आज हम पढ़ने वाले दोस्तों भारतीय इतिहास का नेक्स्ट पार्ट, जो आपके सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी दोस्तों। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? क्या दोस्तों, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? ऑप्शन ए कुंडग्राम, ऑप्शन बी पावा, ऑप्शन सी वैशाली या ऑप्शन डी वाराणसी। कहाँ की दोस्तों? पावा में। क्या दोस्तों? पावा, बी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। जैन धर्म के ग्रंथ कल्पसूत्र के अनुसार महावीर ने पावापुरी में 1 वर्ष बिताया था। क्या दोस्तों? जैन धर्म के ग्रंथ कल्पसूत्र के अनुसार महावीर ने पावापुरी में 1 वर्ष बिताया था। यही उन्होंने अपना प्रथम धर्म प्रवचन किया था। इसी कारण इस नगरी को जैन धर्म के संप्रदाय के सारनाथ माना जाता है। महावीर स्वामी द्वारा जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? क्या दोस्तों, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? ऑप्शन ए घोषाल, ऑप्शन बी मल्लीनाथ, ऑप्शन सी सुधर्मन, ऑप्शन डी वज्रस्वामी। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, रहेगा सुधर्मन। क्या दोस्तों? सुधर्मन रहेगा। आइए कुछ पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। सुधर्मन जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी के बाद जैन संघ के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। जैन संघ के अध्यक्ष के रूप में सुधर्मन ने लगातार 22 वर्षों तक जैन धर्म की सेवा की थी। सुधर्मन महावीर स्वामी के प्रमुख 11 अनुयायियों में से एक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? क्या दोस्तों, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? ऑप्शन ए जैन धर्म से, ऑप्शन बी लोकायत मत या ऑप्शन सी हिंदू धर्म या ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म। क्या दोस्तों? जैन धर्म। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। महावीर के अनुसार अणुव्रत 5 होते हैं। अहिंसा, बी सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य और 5वां अपरिग्रह। और जीवों की स्थल हिंसा के त्याग को अहिंसा कहते हैं दोस्तों। राग द्वेष युक्त स्थूल असत्य भाषण के त्याग को सत्य कहते हैं। बुरे इरादे से स्थूल रूप से दूसरे की वस्तु अर्पण करने के त्याग को अस्तेय कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। ऑप्शन ए भद्रबाहु, ऑप्शन बी स्थूलभद्र, ऑप्शन सी हेमचंद्र, ऑप्शन डी स्वयंभू। तो सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए भद्रबाहु। डिटेल देखते हैं दोस्तों। कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथों में तीर्थंकरों का जीवन चरित्र वर्णित है। भद्रबाहु इसके रचयिता माने जाते हैं। पारंपरिक रूप से मान्यता है कि इस ग्रंथ की रचना महावीर स्वामी के निर्माण के 150 वर्ष बाद हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं कौन है? ऑप्शन ए भद्रबाहु रहेगा, ऑप्शन बी स्थूलभद्र रहेगा या ऑप्शन सी हेमचंद्र या ऑप्शन डी स्वयंभू। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हेमचंद्र रहेगा। व्याख्या देखते हैं क्या है। जैन ग्रंथों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण परिशिष्ट पर्व रचना हेमचंद्र द्वारा 12वीं शताब्दी में रची गई थी। पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए भगवती सूत्र, ऑप्शन बी 14 पूर्व, ऑप्शन सी आचरांग सूत्र, ऑप्शन डी पिटक। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए भगवती सूत्र। व्याख्या देखते हैं, 600 BC से 325 BC के दौरान 16 महाजनपद थे जिनका उल्लेख आरंभिक बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन तीर्थंकरों पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्यों जोड़ा? ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी अस्तेय, ऑप्शन सी अपरिग्रह, ऑप्शन डी ब्रह्मचर्य। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मचर्य रहेगा। व्याख्या देखते हैं दोस्तों क्या है। व्याख्या आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों समझने के लिए, और दूसरे को समझा भी सकते हैं। भगवान महावीर ने 5वें महाव्रत के रूप में ब्रह्मचर्य महाव्रत को जोड़ा। भगवान पार्श्वनाथ के समय 4 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अचौर व अपरिग्रह स्वरूप चातुर्याम धर्म था। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? क्या दोस्तों महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? ऑप्शन ए शाक, ऑप्शन बी जानत्रिक, ऑप्शन सी कौशल या ऑप्शन डी कोल्ली। और सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए शाक। क्या देखते हैं क्या है। इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय शाक कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? दोस्तों बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रीवास्ती, पावा, गांधार या उज्जैन। कहाँ दिए दोस्तों? श्रावस्ती। और देख लेते हैं दोस्तों, बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य कौशल राज्य में थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए अश्वघोष हैं, वसुमित्र हैं या बुद्ध घोष हैं या नागार्जुन हैं। इसका तो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अश्वघोष। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों क्या है। बुद्ध चरितम संस्कृत का महाकाव्य है। इसके रचयिता अश्वघोष हैं। इसकी रचना काल दूसरी शताब्दी है। इसमें बुद्ध गौतम का जीवन चरित्र वर्णित है। इस महाकाव्य का आरंभ बुद्ध के गर्भाधान से तथा इसकी परिणति बुद्ध प्राप्ति में होती है। यह महाकाव्य भगवान बुद्ध के संघर्ष में सफल जीवन का उज्ज्वल तथा मूर्त त्रिपिटक है। इसकी कथा का रूप विन्यास वाल्मीकि कृत रामायण से मिलता जुलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यदि कोई दोस्तों बताने में कोई गलती हो जाए तो दोस्तों प्लीज़ दोस्तों माफ़ ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा। महाविवाद शास्त्र के रचयिता हैं? ऑप्शन ए वसुमित्र, ऑप्शन बी असंग या ऑप्शन सी नागार्जुन या ऑप्शन डी अश्वघोष। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वसुमित्र रहेगा दोस्तों। देख लेते हैं दोस्तों इसकी। सुमित्र प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। महाविवाद शास्त्र के रचयिता है? ऑप्शन ए वसुमित्र, ऑप्शन बी असंग, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी अश्वघोष। का सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रहेगा वसुमित्र। या क्या देखते हैं दोस्तों क्या है। सुमित्र प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक तथा लेखक था। वह कुषाण सम्राट कनिष्क का समकालीन था। इतिहास प्रसिद्ध बौद्ध संगीतियों में से चौथी संगीति का सभापतित्व वसुमित्र ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी बौद्ध रचना गीता के सम्मान पवित्र मानी जाती है? ऑप्शन ए जातक, ऑप्शन बी धम्मपद, ऑप्शन सी पिटक या ऑप्शन डी बुद्ध चरित। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी धम्मपद। डिटेल देखते दोस्तों क्या है। धम्मपद बौद्ध साहित्य का सर्वोत्कृष्ट लोकप्रिय ग्रंथ है। इसमें बुद्ध भगवान के नैतिक उपदेशों का संग्रह यमक, अपमाद, चित्त आदि 26 वर्गों में वर्गीकृत 423 पाली गाथाओं में किया गया है। त्रिपिटक में इसका स्थान सुत्त पिटक के 5वें विभाग खुद्द कनिकाय के खुद्दक पाठादि 15 उपविभागों में दूसरा है। ग्रंथ की आधी से अधिक गाथाएं त्रिपिटक के नाना सूत्रों में प्रसंगबद्ध पाई जा चुकी हैं। धम्मपद की रचना उपलब्ध प्रमाणों से ईसा पूर्व 300 व 100 के बीच हो चुकी थी, ऐसा माना गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? ऑप्शन ए वज्रपाणी, ऑप्शन बी पद्मपाणी, ऑप्शन सी मंजूश्री, ऑप्शन डी मैत्री। के दोस्तों बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? ऑप्शन ए वज्रपाणी, ऑप्शन बी पद्मपाणी, ऑप्शन सी मंजूश्री, ऑप्शन डी मैत्री। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मैत्री रहेगा। ये पिछली परीक्षा में दोस्तों बहुत पूछा जा चुका है। व्याख्या दे रहते हैं। मैत्री और मैत्रेय पाली और ये संस्कृत दोस्तों। या मैत्री ये होती है सिंहली। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार भविष्य के बुद्ध हैं और बौद्ध परंपराओं के अनुसार मैत्रेय एक बोधिसत्व है जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्ध तत्व प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। क्या दोस्तों, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी मैत्रेयनाथ, ऑप्शन सी अश्वघोष, ऑप्शन डी महाकश्यप। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मैत्रेयनाथ। क्या देख लेते हैं दोस्तों, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक मैत्रेयनाथ थे। इधर विद्वानों की यह धारणा बनी कि जिन ग्रंथों में बारे में ऐसी प्रसिद्धि है वे अलग के गुरु किसी मानव रूपी मैत्रेयनाथ की रचना है। अतः अब यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि योगाचार प्रस्थान के प्रवर्तक वस्तुतः मैत्रेयनाथ हैं। योगाचार के विकास के इतिहास में असंख्य अत्यधिक महत्वपूर्ण आचार्य है। मैत्रेयनाथ की समस्त रचनाएं विज्ञानवाद विषयक ही हैं, यह निश्चित रूप में नहीं कहा जा सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दोस्तों करवा रहा हूँ, बार बार पूछे जा चुके हैं और कवर भी हो जाएगा आपका पूरा इतिहास, पूरे टोटल MCQ विद एक्सप्लेन। भारत से दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ है? ऑप्शन ए हीनयान, महायान, शून्यवाद या डी में से कोई नहीं। सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हीनयान। या क्या देखते दोस्तों, हीनयान अथवा थेरवाद रूढ़िवादी बौद्ध परंपरा है। पहले ज़माने में थेरवाद को हीनयान शाखा कहा जाता था, लेकिन अब बहुत विद्वान कहते हैं कि ये दोनों अलग हैं। थेरवाद शाखा दक्षिणी एशियाई क्षेत्रों में प्रचलित है, जैसे कि श्रीलंका, बर्मा, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत से उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ है उसका नाम है। ऑप्शन ए हीनयान, महायान, शून्यवाद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी महायान। क्या देखते हैं दोस्तों, महायान वर्तमान काल में बौद्ध धर्म की दो प्रमुख शाखाएं में से एक है। दूसरा का नाम है थेरवाद। महायान बुद्ध धर्म भारत से आरंभ होकर उत्तर की ओर बहुत से अन्य एशियाई देशों में फैल गया है, जैसे कि चीन, जापान, कोरिया, ताइवान, तिब्बत, भूटान, मंगोलिया और सिंगापुर। बौद्ध धर्म का मूलाधार है। ऑप्शन ए 4 आर्य सत्य, ऑप्शन बी अष्टांगिक मार्ग, ऑप्शन सी त्रिरत्न, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 4 आर्य सत्य। या क्या देखते दोस्तों, बौद्ध धर्म का मूलाधार 4 आचार सत्य है। ये 4 आर्य सत्य है दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा यानी अष्टांगिक मार्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? ऑप्शन ए सत्य, अहिंसा, दया, ऑप्शन बी प्रेम, करुणा, क्षमा, ऑप्शन सी बुद्ध, धम्म, संघ, ऑप्शन डी विनय पिटक, विधम पिटक। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बुद्ध, धम्म, संघ। व्याख्या क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। त्रिरत्न 3 रत्न होते हैं जिसमें बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। इन त्रिरत्नों पर ही बौद्ध धर्म आधारित है, त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म और संघ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? ऑप्शन ए बौद्ध मत, ऑप्शन बी जैन मत, ऑप्शन सी सिख मत, ऑप्शन डी इस्लाम मत। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जैन मत। व्याख्या देख लेते हैं, अनेकांतवाद जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। मोटे तौर पर यह विचारों की बहुलता का सिद्धांत है। अनेकांतवाद की मान्यता है कि भिन्न भिन्न कोणों से देखने पर सत्य और वास्तविकता भी अलग अलग समझ आती है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण ऑप्शन ए सार्वभौमिक विधान से हुआ है, ऑप्शन ए सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, या सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, ऑप्शन डी सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। व्याख्या देखते हैं क्या है दोस्तों, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माता ईश्वर नहीं है, अपितु यह संसार 6 द्रव्यों जीव, युद्धकल, धर्म, अधर्म, आकाश एवं काल से बना है। इस सृष्टि के कण कण में आत्मा का वास है, अर्थात आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी असीम नहीं है। तो यदि आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक दोस्तों पहुंच जाएगी। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।